आप सोचते होंगे डोरेमोन फ्यूचर से नोबिता का हेल्प करने आया है, लेकिन वो असल में किसी दूसरे ही काम से आया है। शिनचैन में आपने सबके पेरेंट्स देखे होंगे, लेकिन वो के पेरेंट्स को एक डरावनी रीजन की वजह से दिखाया ही नहीं गया। और स्पीकर हमेशा काले ही क्यों होते हैं, तो हम जानने वाले हैं कुछ ऐसी चीजें जिन्हें डेली लाइफ में यूज करते हैं, लेकिन उनके बारे में हमको आज तक पता भी नहीं है। प्लीज मेरे भाई बिना स्किप किए बने रहेगा वीडियो में एंड तक। इस वीडियो पर एम रखते हैं 100 लाइक्स का, देखते हैं कि आप कर पाते हैं या नहीं। नंबर 9, डोरेमोन। ये हमारा फेवरेट कार्टून में से एक है और इसके भी कई सारे सीक्रेट हैं। सबसे पहले हमें ये लगता है कि डोरेमोन नोबिता की मदद करने 21वीं सदी में आया था, और ये बात सच भी है, लेकिन इसी के साथ डोरेमोन खुद की मदद करने में आया था। थ्योरी के हिसाब से डोरेमोन एक डिटेक्टिव है, इसीलिए उसे फैक्ट्री से निकाल दिया गया था और इसीलिए वो टाइम में पीछे चला गया। पर नोबिता ऐसा कर पाया क्योंकि रोबोट की फैक्ट्री खुद की नोबिता की है। कई लोग मानते हैं कि आगे जाकर नोबिता एक रोबोटिक इंजीनियर बनता है, शायद यह कंपनी उसी की है जैसे फैक्ट्री में येलो रोबोट रहते हैं। तो डोरेमोन ब्लू कलर का क्यों है? क्योंकि जब माउस डोरेमोन का कान काट लेता है तो जब अपने आप को आईने में देखता है तो ब्लू कलर का हो जाता है, सोके के वजह से। वैसे क्या आपको पता है नोबिता, जियान और सुनियो फ्यूचर में क्या बनते हैं? नोबिता तो रोबोटिक इंजीनियर बनता है, जियान एक बिजनेसमैन बनता है और सुनियो जो है वो अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोलती है। आखिर नोबिता की शादी किससे होती है? ओरिजिनल टाइमलाइन में तो जेको की शादी होती है। डोरेमोन उसकी मदद करके उसकी टाइमलाइन को बदल देता है और सुजुका की शादी करवाता है। नंबर 8, शिनचैन। ये कार्टून के एक मिस्ट्री है। जो पो के कैरेक्टर है उसकी मम्मी पापा को कभी नहीं दिखाया गया। आपने ये वाली फोटो शायद आपने कभी ना कभी जरूर देखी होंगी, लेकिन ये रियल फोटो नहीं, ये फैन मेड फोटो है। सबको लगता है कि इसके पेरेंट्स मर गए हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर शिनचैन के वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं और फिर जो मांगा है उसमें पो के पेरेंट्स को दिखाया गया है, जो कि ये है, लेकिन एनिमे में नहीं दिखाया गया है क्योंकि उनको दिखाने का कोई रीजन ही नहीं है। जितने ज्यादा कैरेक्टर दिखाएंगे उतने ज्यादा कैरेक्टर को मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा और यही शायद रीजन है कि बहुत सारे लोगों को नहीं दिखाया गया है। दरअसल मांगा में ये बहुत फेमस साइंटिस्ट थे और ये टाइम मशीन जैसे बनाते थे और उनको एनिमे में शो नहीं किया गया क्योंकि ये डोरेमोन की तरह हो जाता। शायद आपने नोटिस किए होंगे कि शिनचैन का चेहरा कभी भी सामने से हंसते हुए नहीं दिखाया गया है, हमेशा साइड से ही दिखाया जाता है और फ्रंट पर भी है तो किसी न किसी चीज से ढक दिया जाता है। नंबर 7, स्नैपबो। क्या स्नैपबो की सबसे बड़ी मिस्टीरियस यही है कि एबोटीज कैसे बनती है, इसका सीक्रेट फार्मूला क्या है, ये तो कभी नहीं बताया, लेकिन इंटरनेट पर लोग शांत थोड़ी बैठने वाले हैं। उन्होंने रिसर्च करके पूरा रेसिपी का सीक्रेट ढूंढ लिया। जब उसके स्पेशल फार्मूला की बात आई तो कई लोग बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये तो ग्रेव ने जानबूझकर बनाया था कि पेशेंट आपकी रेस्टोरेंट पर ध्यान ना दे सके और इस फार्मूला में चिराग बिजी रहे। उनका कहना है कि ये किंग नेपट्यून का पाउडर है और ज्यादातर लोग मनाते हैं तो सीक्रेट फार्मूला है वो है प्लेंटन। नंबर 6, वेंटन। ये सबका हीरो है। इसके कई सीक्रेट और हिडन फैक्ट है कि वो बिल गेट है। उसके जीतने में 10 साल लगे थे, ये हमें क्लासिक के एंड में दिखाया गया है और जब उसके नेक्स्ट सीजन में दिखाया जाता है तो उसके 5 साल गुजर जाते हैं और 5 साल बाद वेंटन अपनी वॉच को नहीं पहनता है और उसके बाद जब विल वेग आता है तो उसके बाद फिर से वॉच पहन लेता है। वेंटन के काफी सारे इंटरेस्टिंग एलाइन है जो कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं और पूरे शो में दिखाया गया है कि एलाइन क्या लिया गया था। वैसे हमें केविन का कूल कार तो हमें सबको याद है, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होने के बाद भी सही सलामत रहती थी। इसका इंजन इसके आर्म ने बनाया है। पूरे यूनिवर्स में अच्छा इंजन बनाते हैं, यह कार कितनी भी डैमेज है इसका इंजन सही रहता है, इसीलिए आसानी से फिक्स हो जाता है। नंबर 5, शिनचैन। ये कार्टून फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है, ये बात आपको पता होगी और इसीलिए बहुत पॉपुलर है, लेकिन इसके रिलेटिव कई सारे सीक्रेट भी हैं जो कि लोगों को नहीं पता है। इसमें रॉय और लिनियन नाम के 2 कैरेक्टर हैं जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर था, लोगों को इनको देखने में काफी ज्यादा मजा आता था, लेकिन ये दोनों अचानक से गायब हो गए और वापस कभी नहीं दिखे और जो वॉइस डब्ड करता था उसकी एक्चुअली में मर्डर हो गया था। ये मर्डर उसकी पत्नी ने ही किया था। बिल्कुल इन दोनों की तरह एक क्रिस्टी नाम का एक कैरेक्टर है जो सेम टू सेम होमर की तरह दिखता है। तो निकालने का रीजन ये था कि पहले के राइटर भी इसको सेम ही बनाने वाले थे। दरअसल क्या आपने कभी सोचा है कि इसमें सारे कैरेक्टर येलो कलर के ही क्यों हैं? एनिमेटर ने अपनी आर्ट दिखाई थी, इसमें सभी राइट येलो कलर के थे और उसमें मेकर भी अच्छा लगा। नंबर 4, पोकेमोन की मिस्ट्री की बात करें तो बहुत ही मिस्ट्री है, लेकिन हम आपको कुछ मिस्ट्री के बारे में बताएंगे। सबसे पहले पोकेमोन का जेंडर। पोकेमोन कौन सा जेंडर का है ये 2 तरीकों से पता चलता है। एक तो उसके कलर मेल और फीमेल के कलर मेल के कुछ फर्क पड़ता है, जैसे कि नीडो कोई और इसके जेंडर से पता चलता है, क्योंकि फीमेल पिकाचो होती है उसके टेल पर हार्ट बना होता है और मेल का टेल स्ट्रेट होता है और जो हम पोकेमोन देखते हैं वो काफी ज्यादा सिंपल लगता है। एक्चुअली में पोकेमोन बहुत ज्यादा डार्क है और कई बार डार्क है, जैसे कि पोकेमोन को बीच में से कभी काटा हुआ दिखाई दिया जाता
जाता है। इसमें ब्लड भी होता है और एक जीवनोनी के पोकेमोन को बर्फ में जमा दिया जाता है और बर्फ को टुकड़ों को तोड़ दिया जाता है, जिससे पोकेमोन टुकड़ों में टूट जाता है, उसकी जान चली गई। नंबर 3, आपने कभी न कभी फूड्स के पैकेट्स में बने इस डॉट्स को तो आपने देखे ही होंगे। दरअसल ये डॉट्स वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको ग्रीन डॉट दिखाई देती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये चीज पूरी तरह वेजिटेरियन है, और रेड दिखाई देती है तो ये पूरी तरह नॉन वेजिटेरियन है। और जो चीजें वेज और नॉन वेज के बीच में आती हैं तो आपको उनके ऊपर ब्राउन डॉट्स देखने को मिल जाएंगे। नंबर 2, क्या आपको पता है कि एग में छोटे छोटे छेद होते हैं जो हमारी नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, और इसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट, और क्या आपने कभी सोचा है कि चाइनीज मोबाइल इतने सस्ते क्यों होते हैं? सस्ती मोबाइल होने का कारण है कि वहाँ का सस्ता लेबर होना। इस मोबाइल को बनाने के लिए जो मजदूर काम करते हैं वो बहुत ही कम पैसों में काम करते हैं, और ये मार्केटिंग पर बहुत ही कम खर्चा करते हैं, इसीलिए इसके प्रोडक्ट सस्ते होते हैं। नंबर 1 दोस्तों, आपने इलेक्ट्रिक वायर पर ये तो बोल जरूर शायद आप देखे ही होंगे और सोचा होगा कि ये बोल्स आखिर क्यों दिखाई जाती हैं। तो चलिए जानते हैं। दरअसल इस बोल्स को एरियल मार्कर बोल्स कहते हैं और ये एक सिग्नल की तरह काम करती है। उड़ते हुए एयरप्लेन और हेलीकॉप्टर को ट्रांसमीटर लाइन होने का सिग्नल देती है। ये कलर की होती है। इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वायर के सभी तारों पर किया जाता है। ये सिर्फ पहाड़ी इलाकों में ही लगाया जाता है, बिजली के सभी अलग अलग हाइट पर लगाए जाते हैं। नेक्स्ट, आपने भी बचपन में पेंसिल का इस्तेमाल किया ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है कि पेंसिल के ऊपर का पार्ट ये ब्लैक कलर का ही क्यों होता है? तो चलिए बताते हैं। तो दरअसल ये कलर पेंसिल की पहचान को बताता है। इसका दूसरा काम मार्केटिंग स्ट्रेटजी का होता है। दरअसल जब हम पेंसिल इस्तेमाल करते हैं तो पेंसिल खत्म होते होते ये ब्लैक पार्ट पर आ जाती है और हम सोचते हैं कि पेंसिल खत्म हो सकती है और हम दूसरी पेंसिल खरीद लेते हैं। इससे कंपनी का काफी प्रॉफिट होता है। और क्या आपने कभी सोचा है कि स्पीकर ब्लैक ही कलर के क्यों होते हैं? तो इसको ब्लैक कलर का इसलिए बनाया जाता है कि ताकि कोई भी धूल कण इसमें लगे तो इसको पहचान ना पाए, और ये थोड़ा लग्जरी लुक भी देता है। कई सारे लोग इसे इधर से उधर उठाते रहते हैं, इसीलिए इसमें कुछ लग ना जाए, इसलिए इसे ब्लैक कलर का ही बनाया जाता है। प्लीज ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट वीडियो देखने के लिए सूर्या फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक एंड कमेंट में बताएं वीडियो कैसा लगा।